हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। अब मैं ज़्यादा तो आपका टाइम नहीं लूँगा आज। बट बच्चों, हम सब लोगों के मन में एक सपना है ना कि अपने माता और पिता के लिए कुछ तो बड़ा करें, कुछ तो अच्छा करें। क्योंकि हमारे माता पिता के जो त्याग है हमारे लिए वो असीमित है, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर बेटा। वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं। अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें, आप मॉर्निंग से देखें, आपकी मम्मी आपके करियर को लेके कितनी चिंता करती हैं। आपको पहले उठाने के लिए वो खुद पहले उठ जाती हैं। उठती इसलिए हैं ताकि वो आपको उठा सकें और आपको पढ़ने बिठा सकें। आप पढ़ने बैठे तो आपके लिए नाश्ता रेडी हो जाता है। उसके बाद आपके पिताजी की सेक्रीफाइस बच्चों, आपकी कोचिंग की क्लास फीस के लिए, आपके आईसीएसआई के रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके किसी भी चीज़ के लिए बच्चों, पिताजी अपने जो रोज़ के खर्चे हैं बेटा, जो उनके थोड़े बहुत शौक होंगे, पान खाने का शौक होगा या कोई और शौक होगा बेटा, उन शौकों की आपके माता पिता ने आहुति दी हुई है, स्पेशली पिताजी ने बच्चों। माता जी तो रोज़ करती ही हैं सेक्रीफाइस। सो बच्चों, क्या लगता है हमको, हम मतलब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। मतलब अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज उन्होंने आप अपने माता पिता ने आपके ऊपर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है इसको तो हम कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, उनके त्याग हैं, उनके सेक्रीफाइसेस हैं। उन्होंने अपनी एक एक इच्छा को आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके सुंदर भविष्य के लिए बच्चों कुर्बान कर दिया है। और बच्चों, मुझे एक चीज़ बताइए, जब इतना हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं, क्या हमने सपना देखा है उनके लिए हम क्या करेंगे। मुझे अच्छे से याद है बच्चों, मैं 11th क्लास में था और मैं अपनी मम्मी को झांसी, मतलब मैं और मम्मी साथ में, हमारे मौसी के घर, हमारा पूरा जो थोड़ा सा रिश्तेदारी है वो झांसी में है। तो मैं झांसी लेके जा रहा था बच्चों अपने मम्मी को, और मैं और मम्मी बैठे हुए थे ट्रेन में। और रिजर्वेशन वाला क्लास था बच्चों, आपको पता होगा। तो उसमें बैठे हुए थे और मम्मी को डायबिटीज़ थी, तो बच्चों उनको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, उनको 2-3 बार उल्टी हो गई। एंड देन मम्मी बार बार बोल रही है कि बेटा गर्मी बहुत लग रही, गर्मी बहुत लग रही, क्योंकि बेटा हम लोग कभी ज़िंदगी में एसी में तो बैठे नहीं थे। बस सुना था कि यार एसी वाला जो बोगी होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। खैर बेटा अभी तो बहुत अफोर्डेबल है, बट उस समय बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पापा की सैलरी भी कम थी। और एसी में बैठना मतलब बहुत बड़ा बात था बच्चों। उस दिन मतलब पता नहीं मैं इतना रोया, मन ही मन में इतना रोया कि मैं आपको क्या बताऊं कि यार मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है और इतनी बिगड़ रही है तबीयत। शायद उनका शुगर लो हो गया हो या बीपी लो हो गया, नहीं पता बेटा उस समय। बच्चों उस दिन मैंने सोचा कि यार जिंदगी में, मतलब बच्चों आप समझिए, आपको ना रोज आपके सामने ऐसी कई वाक्य होते हैं, ऐसे कई इवेंट्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि भाई ये बेटा, ये ऑर्डिनरी लाइफ से निकल, यहाँ से निकल, जिंदगी में कुछ बड़ा कर। और नहीं सर, बड़ा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई बड़ा नहीं कर पाता बेटा। आपके आसपास ही देखिए, आपके मोहल्ले में देखिए, कम से कम 10 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में ना उस गरीबी से निकल के, उस मिडिल क्लास लेवल से निकल के लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा किया है, कुछ तो बहुत विशाल किया। अपने माता पिता के लिए उसने सब कुछ किया है बच्चों। प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। उसके बाद बच्चों फिर जो हमारा घर था वो उतना अच्छा नहीं था। मैं अपने घर को भी देख के हमेशा मोटिवेट होता था कि कभी मेरी मम्मी एक बड़े घर में रहेंगी, कभी अच्छे घर में रहेंगी, मेरे माता पिता। तो बच्चों ये चीज़ें थी जो बच्चों, ये ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं। ट्रिगरिंग इवेंट्स मतलब यहाँ से ना बच्चों आप हिल जाने चाहिए। सो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ बच्चों, अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, आपके माता पिता को प्लेन में बैठने का शौक होगा, अगर वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों ना आप उनको एक फॉरेन ट्रिप कराएं। हालांकि मैं अपने माता पिता को अभी भी फॉरेन ट्रिप नहीं करा पाया हूँ बच्चों। बच्चों मैं आप सबसे, मैंने भी अभी तक फॉरेन ट्रिप नहीं की है। तो बच्चों मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ बच्चों सपने देखिए अपने माता पिता के लिए, कुछ बहुत बड़ा करना बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा घर बना दिया है मम्मी पापा के लिए। मतलब बेटा मैं कुछ फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ें ना जब मैं आपकी एज का था, जब मैं 18 साल का था, 19 साल का था, 17 साल का था, ये चीज़ें ना मुझे बहुत अंदर से खाती थी कि मैं कब बड़ा हूँ, कब पैसे कमाऊँ। और बच्चों जब मेरे हाथ में एक बार किताब आ गई ना बच्चों, एक बार मेरे हाथ में किताब आ गई, मैंने बस सोच लिया कि इस किताब से ही मेरे सारे सपने पूरे होंगे। और इतनी मेहनत की बच्चों, इतनी मेहनत की ना, मतलब वो किताब जिसको मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो भी मेरे को गालियाँ देती होंगी, कुत्ते कमीने मत पढ़, जल जाऊंगी मैं इतना पढ़ेगा तो। प्लीज़ बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। वो जो माता और पिता है ना, उन्होंने अपने लिए इतना किया है, इतना किया है, इतना किया है कि हम अपना जीवन भी उनके कदमों में अर्पण कर देना बच्चों। हम उनके एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन हम उनके एहसान कैसे चुका सकते हैं, अगर अगर हमने
अपना करियर बहुत अच्छा कर लिया, उनके लिए कुछ बहुत अच्छे उनके छोटे-छोटे सपने पूरे कर दिए। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। जैसे ही वो सीएस बनी, उसने अपने पापा को एकदम नई वाली, उसके पिताजी का सपना था कि बुलेट की डेज़र्ट स्टॉर्म हो उनके पास। तो बेचारे वो तो नहीं खरीद पाए कभी भी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी साइकिल और फिर सेकंड हैंड एक्टिवा में निकाल दी। द डे शी बिकेम कंपनी सेक्रेटरी, उसकी आर्टिकलशिप लगी, शी गॉट एन आर्टिकल्स इन मुंबई। मुंबई में उसकी, आई बिलीव, पिरामल ग्रुप में उसकी आर्टिकलशिप लगी। उसने अपने 7-8 महीने की सैलरी जमा की एंड शी बॉट डेजर्ट स्टॉर्म बुलेट फॉर हर फादर। तो कितनी बड़ी बात है ना बच्चों, सोचिए कितना पुण्य मिला होगा। और बच्चों, दैट गर्ल इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड शी इज डूइंग वेरी गुड इन हर लाइफ। आई कैन नॉट डिस्क्लोज, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, बट बच्चों ये प्रेरणा है। और ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने माता पिता के छोटे छोटे सपने पूरे करने शुरू कर दिए। तो बच्चों, मैं आपके साथ हूँ, सीएस बनिए और बहुत मेहनत करिए बच्चों, बहुत मेहनत करिए माता पिता के लिए बच्चों। ये जीवन माता पिता के नाम बच्चों, ये जीवन माता पिता के नाम, माता पिता के सपनों के नाम। मेरी पढ़ाई माता पिता के लिए बच्चों, ये भी अपने स्टडी टेबल पे लिखिए। लव यू बच्चों।